हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर को देख लिया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने करा था। अब हम लोग देखने वाले हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप सूडो को याद करो, ये आपने फिजिक्स में भी काफी बार देखा होगा ना। सूडो फोर्स का बात करा था आपने, तो सूडो का मतलब क्या होता है? फेक, या फिर आप कई बार इसको बोलते हो फॉल्स। ठीक है। अब एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा था कि कोई अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होगा उस केस में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाता है? दोनों सेम। सबसे पहली बात तो मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन ही होता है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगा तब हम लोग मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन भी नहीं कर सकते, और अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होगा उस केस में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों बराबर हो जाएंगे। बट इस केस में सूडो में हमें कुछ अलग मिलेगा। देखो वो कैसे होगा, हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमने पहला एग्जाम्पल लिया है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर का, है ना। देखो ये वाला फंक्शनल ग्रुप को हम लोग ईस्टर बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O और ये O। अब दोनों साइड इसके अल्काइल ग्रुप लगा होता है। मान लो एक साइड R लगा दिया और दूसरे साइड हमने R- लगा दिया। ठीक है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्टर। कभी भी आप याद रखना, ईस्टर का फॉर्मेशन किससे होता है? अल्कोहल और एसिड पर के रिएक्शन से। और वहीं ईस्टर का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस से वापस से क्या बन जाएगा? एसिड और अल्कोहल। ठीक है। तो यहां पर इस ईस्टर का हाइड्रोलिसिस हमने कराया तो यहां पर देखो एसिटिक एसिड बन रहा और साथ में क्या बन रहा है? इथेनॉल, या कहें कि इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा। अब देखो अगर इसके लिए हम लोग रेट लिखना चाहेंगे तो रेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? रेट इक्वल टू K ईस्टर और इंटू H2O। अब क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो देखो दोनों का पावर यहाँ पर 1 लिख रखा है ना। पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 दे रखा है। देखने से क्या लग रहा कि ये 2 ऑर्डर पर का रिएक्शन है, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम लोग बोल सकते हैं ना सेकंड ऑर्डर पर का रिएक्शन है। ऐसा लग रहा, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहां पर देखो H2O के बारे में दे रखा है, ये एक्सेस में। अब बताओ बच्चे, अगर H2O एक्सेस में है तो यहां पर से जो H2O डिक्रीज होगा वो हमें पता भी नहीं चलेगा एक्चुअली कि H2O कितना डिक्रीज हो रहा। कहने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसका कंसंट्रेशन जो रहेगा ना वो कांस्टेंट रहेगा। इसके बारे में हमें पता भी नहीं चलेगा कि इसका अमाउंट कितना भी यूज हुआ है। तो रेट इक्वल टू, अगर ये वाला वैल्यू कांस्टेंट हो गया तो कोई यहां पर एक वैल्यू हमने कांस्टेंट लिख रखा है। अब इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास देखो एक नया कांस्टेंट K- जनरेट हो जाएगा। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? K- इनटू ये ईस्टर टू द पावर 1। अब देखो हम लोग बोल सकते हैं, अब देखो ये वाटर का टर्म तो यहां पर रहा नहीं, हमारे पास केवल ऑर्डर क्या बचता है? ईस्टर वाला, जो कि 1 है। ठीक है। तो यहां पर ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। अब बट यहां पर मॉलिक्यूलरिटी की अगर बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी 1 तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पक्का बात है ईस्टर और वाटर में कॉलिजन हुआ होगा, 2 मॉलिक्यूल्स आपस में यहां पर कोलाइड किए हैं, तभी जाके हमारा हाइड्रोलिसिस हुआ है। ठीक है। तो देखो यहां पर मॉलिक्यूलरिटी तो 2 हो जाएगा, बट ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि हमने एक चीज क्या किया है? एक्सेस में ले रखा है, और एक्सेस होने की वजह से इसको हमने कांस्टेंट बोल दिया। अब क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो हम लोग इसको बोलेंगे ये बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो यहां पर देखो लिख रखा है बाइमॉलिक्यूलरिटी। तो यहां पर आपको क्या नजर आया? यहां पर आपको ये नजर आया कि ये देखने में क्या लग रहा कि सेकेंड ऑर्डर पर का रिएक्शन है, बट हम लोग इन प्रैक्टिस हमने क्या देखा कि ये देखने में लग रहा सेकेंड ऑर्डर का है, बट है नहीं। यहां पर एक्चुअली एक टर्म को हमने एक्सेस में लिया है और उसके वजह से उसका कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, वो कांस्टेंट हो जा रहा। वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके हमने एक नया कांस्टेंट बना लिया। तो हम लोग क्या देखेंगे? ये केवल और केवल ईस्टर पर के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है कि रिएक्शन जो है उसका ऑर्डर क्या होगा, और इस वजह से ये ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर पर का हो जाएगा। तो इस टाइप पर का रिएक्शन जहां पर कि देखने में लगेगा कि सेकेंड ऑर्डर का है लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह रिप्रेजेंट होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ गए? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा? देखने में वो लगेगा कि फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है, बट एक्चुअली वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करेगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसमें। मान लो हमने लिया है इन्वर्जन ऑफ केन सुगर। अच्छा, केन सुगर का फॉर्मूला आप सबको पता है, C12H22O11। अब देखो इसको वापस से हमने वाटर में डाल दिया, और वाटर यहां भी क्या है? एक्सेस में है। तो इसमें क्या होगा? इन्वर्टेज वाला प्रोसेस आपको पता है ना, इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। एक्चुअली ये इन्वर्जन कैसे होता है इसको हम लोग आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखने वाले हैं।
अब इसमें अगर रेट लिखेंगे तो फिर से वही लिखेंगे, रेट इक्वल टू के शुगर टर्म और वाटर। अब क्योंकि यहां पर वाटर वापस से एक्सेस में ले रखा है तो फिर से इसका कितना अमाउंट में यूज होगा वो हमें पता नहीं चल पाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका कंसेंट्रेशन जो रहेगा वो वापस से कांस्टेंट रहेगा, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो इसको इस कांस्टेंट टर्म को इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके एक और नया कांस्टेंट हमने बना दिया जो कि के डैश है। तो रेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के डैश, और देखो यहां पर जो टर्म बचेगा केवल शुगर का टर्म बचेगा, शुगर टू द पावर 1। ठीक है, तो यहां पर देखो फिर से हम लोग ऑर्डर क्या बोलेंगे, ऑर्डर तो केवल 1 ही हो गया ना। और यहां पर वापस से देखो मॉलिक्यूलरिटी 2 है, क्योंकि इस शुगर को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तभी तो आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा। वापस से 2 का कॉलिजन होगा तभी जाके हमारा ये रिएक्शन होगा, मतलब मॉलिक्यूलरिटी यहां भी 2 हो गया, बट ऑर्डर क्या हो गया 1। नॉर्मली हमने क्या देखा था, अगर मान लो ये एलिमेंट्री टाइप पर का रिएक्शन है तो इसमें भी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी तो सेम होने चाहिए थे, बट यहां पर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग हो गए, है ना। तो ये भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो आपको देखने को क्या मिल रहा है कि जहां पर भी आपको 2 रिएक्टेंट दे रखा होगा और 2 रिएक्टेंट में एक कोई एक्सेस में दे रखा होगा और उसके वजह से उसका कंसेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम लोग उसके कंसेंट्रेशन को काउंट नहीं करेंगे और इसमें जो रिएक्शन का रेट होगा वो केवल एक रिएक्टेंट पर डील करेगा और उसी के बिहाफ पर ऑर्डर डिफाइन होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब इसी बात को हम लोग जनरलाइज कर दे रहे हैं। मान लो कोई जनरल सा इक्वेशन दे रखा है जहां पर 2a प्लस b गिव्स c है। अब यहां पर देखो हमने b को एक्सेस में ले लिया है, अब b को एक्सेस में ले लिया है। अब यहां पर मान लो रेट हम लोग यूं ही लिख लेते हैं, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के a टू द पावर 2। अगर मान लो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो a टू द पावर 2 और यहां पर b। ठीक है, हमने पता है ना एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों सेम होता है, मतलब वहां पर जो कोफिशिएंट रहता है ना उसको हम लोग ऑर्डर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमने लिख लिया जैसा कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम लोग लिख सकते थे। अब यहां पर से रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो वापस से यहां पर बी जो है वो एक्सेस में है, तो इसका कंसेंट्रेशन में क्या कुछ चेंज आएगा वो हमें पता नहीं चल पाएगा। ये एज ए कांस्टेंट हम लोग ट्रीट करेंगे। के को बी के कंसेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करने पे एक नया कांस्टेंट जनरेट हो जाएगा, के डैश। अब हमारे पास बचा क्या, केवल ए स्क्वायर ना। अगर ए स्क्वायर बच गया ए टू द पावर 2 तो यहाँ पर ऑर्डर क्या आ गया 2, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डर 2। जबकि मॉलिक्यूलरिटी इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि ए का 2 मॉलिक्यूल बी के एक मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर रहा है, यहाँ 3 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो इस केस में इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या था 3, बट ऑर्डर क्या हो गया 2। तो इस टाइप पर का रिएक्शन जहां पर कि एक रिएक्टेंट आपका एक्सेस में दे रखा होगा उस केस में हमें उसको इग्नोर कर देना है और उसको छोड़ के बाकी जो भी चीज बचेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे उस ऑर्डर पर का रिएक्शन है। जैसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है बच्चे। ठीक है, तो कुल मिलाजुला के सूडो ऑर्डर रिएक्शन अब हमें समझ में आ रहा है कि सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे किसको। अब इस सूडो ऑर्डर रिएक्शन को अगर जनरलाइज करना चाहेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन का एलिमेंट्री होना जरूरी है, इन विच मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर आर डिफरेंट। तो हमने यहां पर देखा कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर अलग अलग होगा, बट हमने पहले क्या पढ़ा था कि एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होगा, बट सूडो ऑर्डर रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। अब अगर सूडो फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर हम लोग स्टार्टिंग में 2 एग्जांपल लिए थे ना, वो उसमें हमने क्या देखा था, अ रिएक्शन विच इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है नेचुरली नहीं लगता था, बट मेड फर्स्ट ऑर्डर बाय इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन। किसी एक का कंसेंट्रेशन हमने बहुत ज्यादा कर दिया तो उस केस में वो फर्स्ट ऑर्डर के टाइप से बिहेव करने लगा। बाय इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ वन और अदर रिएक्टेंट इज नॉन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, काफी सिंपल सा बात है ये।